बिलाल साहब पहले ये बताइएगा कि ये हमें पहले तो बताया जाता था कि अरमगान जो है वो ड्रग्स में डील कर रहा है, वो बेच रहा है। अब पता चला है कि वो भी किसी से खरीदता था। जी बिल्कुल, जैसे ही तहकीकात का आगाज किया गया, पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की गई। तो ये तो एक कत्ल का केस था, लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ाई गई तो ये भी मालूम हुआ कि कराची के पोश इलाकों में बड़ी तादाद में ऐसे गैंग काम कर रहे हैं जो कि वीड का कारोबार करते हैं। एक मुल्जिम साहिर हसन गिरफ्तार किया गया, जिसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो अरमगान, शराज और मुस्तफ़ा को वीड सप्लाई किया करता था। इस तमाम तर वारदात से पहले 5 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर की जानिब से इससे मंशियात खरीदी गई थी और तकरीबन उधार पे ये तमाम तर मंशियात लेकर गया था, जिसके बाद इसका कत्ल कर दिया गया। 15 जनवरी को एक बार फिर अरमगान और शराज आते हैं, वो भी इससे 1,33,000 रुपए की मंशियात खरीद कर जाते हैं। ये तमाम तर जो केस है, ये कत्ल के हवाले से तहकीकात शुरू की गई थी, लेकिन उसके बाद ये देखने को मिला कि DIG CIA मुकद्दस हैदर की जानिब से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू की गई और एक जानिब एंटी वायलेंट क्राइम सेल कत्ल पर तमाम तर तहकीकात करता रहा। दूसरी जानिब SIU को टास्क दिया गया जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रग डीलर्स हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। जब क्रैकडाउन का आगाज किया गया, सबसे पहले साहिर हसन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद उसकी निशानदेही पर उसी के घर से अच्छा सर, ये बताइएगा कि माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट अरमगान का कोई जो कॉल सेंटर्स का मामला था, बताया जा रहा है कि वो भी सारा का सारा इलीगल था। ना तो कॉल सेंटर रजिस्टर्ड था, ना उनका कोई काम जो है वो कानूनी था। देखिए, ज्यादातर जो मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ स्कैम्स जो हैं उस कॉल सेंटर्स के जरिए किए जाते हैं। एक आम जबान में इसे डब्बे का कॉल सेंटर कहा जाता है, जो कि गैर मुल्कियों के क्रेडिट कार्ड्स का तमाम तर डेटा डार्क वेब से लिया जाता है और वहां से लेने के बाद उन क्रेडिट कार्ड्स के जरिए स्कैम किया जाता है और लाखों डॉलर्स की तमाम तर जो फ्रॉड है ये किया जाता है। इब्तदाई तौर पर जब छापा मारा गया था अरमगान के घर से, तो तकरीबन 100 के करीब लैपटॉप बरामद हुए थे, हेडफोन बरामद हुए थे और दीगर चीजें भी बरामद हुई थी। और ये भी कहा जा रहा है पुलिस ज़राए की जानिब से कि बिटकॉइंस की माइनिंग के लिए भी तमाम तर मशीनरी वहां पर लगाई गई थी। तो जब पुलिस की जानिब से तहकीकात की गई तो ये मालूम हुआ कि इस मुल्जिम जो कि अरमगान है, इसने अपने घर के अंदर एक सिक्योर्ड कॉल सेंटर बनाया हुआ था और वहां पर सिटिंग एरियाज भी मौजूद थे और रोजाना की बुनियाद पर वहां पर लड़के आया करते थे और कॉल सेंटर्स में जॉब किया करते थे। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि कॉल सेंटर्स के साथ साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज वहां पर की जाती थी। पुलिस ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया कि वहां से बिटकॉइन माइनिंग की मशीनरी भी बरामद हुई है, वो भी पुलिस की जानिब से तहवील में ले ली गई है। तो एक जानिब पर कॉल सेंटर चलता रहा, दूसरी जानिब पर ये बिटकॉइंस की माइनिंग का सिलसिला भी देखने को मिला। सर, वो ये बताइएगा कि आमिर की जो ऑटोप्सी हुई है उससे क्या तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, अदालती अहकामात पर एक कबर कुचाई का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की जानिब से वहां पर कबर कुचाई के दौरान 11 सैंपल्स लिए गए थे और उन सैंपल्स को सिंध लैब भेजा गया था। वहां पर सिंध लैब की जो रिपोर्ट आई है उसमें इस बात की तहकीकात हो चुकी है कि जो गाड़ी की डिग्गी से लाश मिली थी वो मुस्तफ़ा आमिर की ही है, क्योंकि ये शक व शुबात पैदा हो रहे थे कि जो लाश मिलने वाली है आया कि वो मुस्तफ़ा आमिर की है या नहीं। तो इस हवाले से पुलिस की जानिब से भी तहकीकात की जा रही थी और ये एक आखिरी हल था कि इस तमाम तर मामले की जो कबर है उसकी कबर कुशाई की जाए और उस कबर कुशाई के दौरान जो सैंपल लिए जाए उससे ये एक DNA रिपोर्ट सामने आएगी, जिससे मालूम हो सकेगा कि ये लाश मुस्तफ़ा आमिर की है या नहीं। लेकिन एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि हब के इलाके से जो लाश मिली थी वो मुस्तफ़ा आमिर की ही है और उसके बाद अब तहकीकात का आगाज भी किया गया पुलिस की जानिब से। पुलिस का ये कहना है कि जो मुल्जिम है अरमगान, उसकी जानिब से उस मकाम की निशानदेही भी की गई जहां पर मुस्तफ़ा आमिर को जलाया गया था और इसके साथ इसका दोस्त शराज भी मौजूद था। दोनों मुल्जिमान को हब के इलाके में ले जाया गया।